हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे मैथ, और मैथ के जो है हम कर रहे थे टेस्ट। और इससे पिछली क्लास में जो है हमने टेस्ट नंबर देखा था 8। टेस्ट नंबर देखा था 8। यह क्या था? 8। तो देखो, आज रहेगा टेस्ट नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट नंबर 9। तो सर, इसमें बोला गया आपसे, देखो राम और उसकी माँ, इनकी जो आयु है, इनकी जो आयु का रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है 2:7 का। राम है और ये जो है उसकी मदर है। M फॉर मदर, R फॉर राम। 8 वर्ष के बाद जो है उनकी आयु का जो रेशियो है या अनुपात है वो हो जाता है 2:5 का। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इनका ले लो अंतर। 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। अंतर आएगा सर 4 का। इसी प्रकार 16 और 8 पंजे 40। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो ये कितने का आएगा? 40 और 16, तो ये जाएगा 24 का। 4 का मान 24, 4 छंग 24। 1 का मान आएगा 6। 1 का मान आएगा 6। तो हमसे पूछा है राम की माता की आयु वर्तमान में कितनी है, यह क्या है? तो देखो क्या है? 7। तो 1 का मान 6 है, तो 7 का मान तो वो जाएगा 7 छंग 42। 7 छंग 42। और इसे आप देखो इसे अगर आप सोल्व ना करते तो इस तरीके से भी कर सकते थे। देखो राम की माता की जो आयु है वो कितनी है? 7। 7 ही तो है। अब जो भी इसकी आयु होगी वो जो है 7 से क्या होगी? पूरी तरीके से डिवाइड। तो देखो 7 से जो है 50 भी नहीं कटता, और 7 से जो है 27 भी नहीं कटता, और 7 से जो है 34 भी नहीं कटता। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए नहीं, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए। इसमें बोला गया आपसे, यदि एक घनाभ का विकर्ण, घनाभ नहीं, क्या है? घन। देखो एक घन का विकर्ण दे रखा है हमें, कितना? घन का विकर्ण दे रखा है 108। लेकिन एक्चुअल में होता कितना है सर? वो होता है √3। देखो भुजा √3 और गुणा में भुजा, भुजा मान ली a। तो इसका मान ये दे रखा है। तो हमसे पूछा है फाइनली घन का आयतन सेंटीमीटर में कितना होगा। लेकिन घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा की घात 3। तो a का मान निकाल लो यहाँ से। अब देखो दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दो? वर्ग। इधर भी कर दो, इधर भी कर दो। और ये किस में है? रूट में। तो देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 3, और a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ सेम। यहाँ हो जाएगा 108। काट लो, 3 तिया 9, 3 3 छंग 18। तो a का मान कितना आई है यहाँ से? a का मान कितना आई है? 6। a का मान जो आई है वो आई है 6। तो बस घन का होता है भुजा की घात 3। तो इसका जो है क्या कर दो? घन 216। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें बोला गया हमसे 2,60,000 रुपये को जो है, देखो 2,60,000 रुपये की एक कुल राशि पर अर्जित 12% का जो है क्या है? देखो इसका जो है आप निकाल दो 12%। 2,60,000 का क्या निकालना है? 12%। 1 2 1 2। तो ये आएगा 12 छंग 72 का 2 हासिल लेकर 7, और 12 दूनी 24 और 7 31। तो ये आई है इसका 12%। अब बोला गया है स्कूल में प्रति वर्ष समान मूल्य की 24 छात्रवृत्ति देने के लिए किया जाने वाला प्रत्येक छात्र का मान रुपए में क्या होगा? प्रत्येक छात्र का मान पूछा है। तो देखो मूल्य की 24 छात्रवृत्ति, तो इसे जो है 24 से कर दो डिवाइड। तो हमारे पास जो जाएगा वो जाएगा प्रत्येक छात्रवृत्ति का मान। तो कितने ये कटेगा? 24 से काट लो इसे,
24 ही करना, 24 कितना बचा, यहाँ से बचा 7, 24 दूनी 48, 24 × 3 = 72, 24 × 3 = 72, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 7:3। लड़कों के औसत अंक दे रखे हैं 65 और लड़कियों के औसत अंक दे रखे हैं 72। तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा? पूरी कक्षा के औसत अंक हमसे पूछे हैं। तो देखो इसमें जो है क्या लगेगा एलिकेशन, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो देखो लड़कों के कितने औसत अंक है, यहाँ लिख लेते हैं हम बॉय, यहाँ गर्ल। लड़कों के है औसत अंक 65 जबकि लड़कियों के औसत अंक 72। पूरी कक्षा के हमें बताने हैं और अनुपात कितने रखा है, देखो लड़के 7 लड़की 3। तो बस जब भी हमें इस प्रकार का सवाल दिया जाए और ये हमसे बीच वाली वैल्यू निकालनी हो हमें, तो हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो है इन्हें क्या करेंगे हम आपस में ऐड और बटे करेंगे इनका योग। देखो 65 × 7, तो 7 पंजे 35 का 5, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लेके 3, 7 छंग 42 और 3 45 प्लस देखो यहाँ आएगा 6 और 6 देखो 3 दूनी 6 और 6 या 7 × 21, तो यहाँ आएगा 216। इसकी मल्टीप्लाई प्लस 7 3 10 से कर दो डिवाइड, 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो यहाँ आएगा 11 और यहाँ आएगा 5 और 1 6 7 और यहाँ आएगा 6। डिवाइड करना है 10 से, तो जब 10 से ऐसे डिवाइड करेंगे हम तो ये आएगा कितना 67.1। ऑप्शन नंबर किस में है ये 67.1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ जाएगा 67.1। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो ए ने जो है 2000 रुपये के एक व्यवसाय प्रारंभ किया। ए ने जो है 2000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया या प्रारंभ किया। और आगे बोला है बी भी 3 महीने बाद 4,000 रुपये के साथ शामिल हो जाता है। सी कुल 10,000 रुपये के साथ लगकर व्यापार में सिर्फ 2 माह तक रहा और उनका अंत में जो है लाभ दे रखा सभी का कितना 7,400। तो हमें जो है प्रत्येक का जो है क्या बताना है, लाभांश। प्रत्येक का बताना है हमें लाभांश कि प्रत्येक को जो है कितने कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखो एक तो है ए, एक है बी और एक है सी। इसने जो लगाए हैं वो लगाए हैं 2,000 रुपये और कितने महीने के, इसने तो आरंभ किया था, तो हम जो मान के चलते हैं वो चलते हैं 1 साल अर्थात 12 महीने। तो इसने 2,000 रुपये 12 महीने तक लगाए, तो इसका लाभ अब देखो बी ने कितने लगाए, बी ने लगाए 4,000। अच्छा ये जो है 3 महीने के बाद आया है, तो कितने महीने तक रहा होगा, 9 और 3 12, यानी कि 9 महीने तक रहा होगा व्यापार में जब 3 महीने के बाद आया है। तो अब देखो सी जो है इसने लगाए 10,000 रुपये और इसने लगाए सिर्फ 2 माह तक। तो देखो इनका बना लो रेशियो, 3 0 से 3 0 कैंसिल और यहाँ से जो है 2 से काट लो से, ये 2 बारी और ये 5 बारी,
तो यहाँ से जाएगा, ये आएगा प्रॉफिट या फिर लाभ। कितना? 12, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। और छोटा कर लो इसे, 6, 9, 5। ये आइया क्या? प्रॉफिट यानी कि लाभ। अब देखो टोटल मिलाकर लाभ कितना हो गया ना, तो 6 और 9 15, 15 और 5 20, टोटल लाभ 20। जबकि क्वेश्चन में बोल रखा है 7400। तो यहाँ से एक का मान निकाल लिया हमने, कितना आइया? तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, कितना? 370। एक का मान आएगा 370। प्रत्येक का मान पूछा था हमसे, और वो भी पूछा था हमसे क्रम से। तो पहले बताओ एक का, जब एक का मान इतना है तो 6 का मान कितना? तो 6 0 0 और 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगे 4, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 4 22। ये आइए ए का प्रॉफिट या लाभ। किस ऑप्शन में है देख लो सर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखो क्रम से पूछा था तो पहला आएगा ए का प्रॉफिट, फिर बी का, तो ऑप्शन ए में तो ऑप्शन बी में तो है यो, तो बी का प्रॉफिट जाएगा फिर इतना, और सी का इतना। ऑप्शन नंबर है यो बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात बोली गई हमसे? सर क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हमसे, यदि x की पावर कितनी है? 6। x की पावर जो है वो कितनी है? 6 मल्टीप्लाई x की पावर है -3, गुणा में दे रखा है 1331। तो आपको पता है जब आधार क्या हो सेम, तो गुणा में पावर क्या होती है? गुणा में पावर जुड़ती है, गुणा में पावर जुड़ती है। तो देखो 6 में को -3 जोड़ो तो कितना आएगा? आप बोलो सर x की पावर 3, और इधर क्या है? 1331। तो इधर से जो है क्यूब को हटाओ तो उधर जो है इस क्या चढ़ जाएगा? क्यूब रूट, और ये होता है 11 का। 1331 जो होता है 11 का। तो बस हमसे जो है x का ही मान पूछा था इसमें, वो आई गया 11, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 10,000 रुपये के मूलधन को या मूलधन पर 12% प्रति वर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करनी है, जो त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज है। त्रैमासिक, तो देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 10,000। अच्छा रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है 12%, लेकिन ये जो है क्या है? वार्षिक। ये जो है वार्षिक है, प्रति वर्ष बोला ना, तो यहाँ लिख देते हैं ये है वार्षिक। अच्छा 6 महीने के अवधि में त्रैमासिक रूप से जो है हमें ब्याज जो है कैलकुलेट करना है। तो क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है वह रकम यानी कि अमाउंट। तो देखो एक साल में 12%, तो एक महीने में 1%, त्रैमासिक है तो 3 महीने में 3%, तो ये आ गई त्रैमासिक। रेट जो निकाल दिया हमने वो निकाल दिया त्रैमासिक 3%। अब इसका जो है सक्सेसिव बना लो 2, क्योंकि देखो त्रैमासिक है और अवधि जो दे रखी है वो दे रखी है 6 वर्ष। कितनी? 6 महीने, तो 3 महीने के 2 स्लॉट बनेंगे। तो इसका जो है बना लो सक्सेसिव। किस तरीके से? x + y आपको अच्छे तरीके से पता है, इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ जाएगा 6 प्लस, और देखो x का मान भी 3, y का मान भी 3, अर्थात 3 × 3 9, और 100 से जो है 9 में को भाग दोगे तो ये आएगा इतना। इतना ही तो आएगा। इन्हें ऐड कर लो तो ये आएगा। इतने % निकाल दो 10,000 का,
परसेंट हटाओगे बटे में 100 और पॉइंट हटाओ, यहाँ 2 0, 1 2 1 2। अच्छा सर ये जो आई गया 609, ये आई गया हमारे पास CI 609 है, 609 जो आई है वो आई गया CI। लेकिन हमसे जो पूछा था अमाउंट, और अमाउंट आपको पता है वो होता है प्रिंसिपल और जो ब्याज है वो यानी कि CI। तो प्रिंसिपल कितना था 10,000 था, लेकिन ब्याज 609, तो ऐड करा तो हमने कितना आया 10,609। 10,609 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 10,609 क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर देखेंगे सर अब हम 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है पढ़ो आप। तो इसमें बोला गया हमसे सर दो समान धनराशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है कितना 226। इसके लिए जो है मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था इससे पिछली क्लास में। तो देखो 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था CI माइनस SI क्या होता है PR का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ जो होता है वो CI और SI का अंतर तो बोल रखा है क्वेश्चन में इतना है। और सर प्रिंसिपल तो हमसे पूछा गया है, इसमें रेट दे रखा है कितना 6%, तो 6 का वर्ग 36 बटे में आपको पता ही है हमेशा आता है 100 का स्क्वायर, तो 6 से निकाल दो इसे, इतने बार तो कटेगा 6 दूनी 12, 6 खाना 6, और ये आएगा इधर कितना है ये 10,000, तो सर ये हो जाएगा इतना बटे में आएगा 6, और ये आएगा सर प्रिंसिपल। काट लो इसे, 6 3 18, 6 3 18 कितना बचा 3, 6 5 30 है क्या 3 0 35,000 है क्या। बोलो सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 2 रेलवे स्टेशन, एक का नाम है A और एक का नाम है B। ध्यान से समझो क्वेश्चन अच्छा है। देखो एक का नाम है A और एक का नाम है B, 2 रेलवे स्टेशन है, और आगे बोला है इनकी जो बीच की दूरी है वो सर वो दे रखी है 110 यानी कि 110 किलोमीटर। अब देखो ट्रेन M स्टेशन A से 7 बजे निकलती है, स्टेशन A से। अब देखो स्टेशन A ये है और यहाँ से जो है ट्रेन निकली जिसका नामकरण क्वेश्चन में कर लिखा है वो है M। कितने बजे निकली 7 AM पर। अच्छा स्पीड दे रखी है सर इसकी, S फॉर स्पीड लिख लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। अच्छा दूसरी ट्रेन का नाम है P जो B से निकलती है 8 बजे, इसका नाम है P, नामकरण कर दिया, ये 8 AM पर निकलती है। अच्छा इसकी स्पीड कितनी दे रखी है वो दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छी खासी स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा है वे दोनों कितने बजे मिलेंगी, वो दोनों ट्रेन जो है वो आपस में जो है उनका मिलन जो है कितने बजे होगा। अच्छा यहाँ जो है 8 AM दे रखा है या 7 AM दे रखा है ना, टाइम को जो है इक्वल कर लो। सर कैसे करेंगे, तो देखो ये 7 AM ये 8 AM, तो पहले जो है इसे 1 घंटा चला दो, इसे जो है इस ट्रेन को यानी कि M ट्रेन को 1 घंटा चला दो। तो जब ये 1 घंटा चलेगी तो 20 की दूरी तय कर लेगी क्योंकि 1 घंटे में 20 चल रही है,
तो 20 किलोमीटर तो दूरी तय कर लेगी, लेकिन टाइम जो हो रहा होगा वो जब 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी तो वो बज रहे होंगे 8 बज रहे होंगे। अब देखो टाइम इसका भी 8 हो गया और इसका भी 8 हो गया। कब? जब इसने 20 किलोमीटर की दूरी चल ली। अब जो है हमसे पूछा है वो टाइम बताओ जब ये आपस में मिलेंगी। आपको अच्छी तरीके से पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या फिर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, अब जो इनकी डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? 90। अरे 20 तो चल गई हो तो 110 में से 20 घटा दे 90। अच्छा, टाइम जो है निकालना है हमें, स्पीड कितनी होगी? अब देखो दोनों ट्रेन विपरीत आ रही है तो स्पीड जुड़ती है, आपको अच्छी तरीके से पता है। 25 और 20 हो जाएगा 45 और 45 दूनी 90, यानी कि 2 घंटे। तो कितने बजे मिलेंगी वो? 8 बजे। मेरे को 2 घंटे और जोड़ दो, यानी कि 10 AM पर। है क्या? सर ये है ऑप्शन नंबर बी में, सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर अगले में आपसे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। देखो, एक्स के पास बैंक खाते में जमा राशि कितनी है? 100 रुपये 82 पैसे। उसने जो है 74 रुपये 35 पैसे जमा किए। ऐड कर दो। अच्छा, 50 रुपये 17 पैसे निकाल लिए। 50 रुपये 17 पैसे निकाल लिए, ये जमा करे, ये निकाल लिए। और उसके बाद बोला है निकालने के बाद अपने बैंक जमा राशि से, अपनी बैंक जमा राशि से, जो उसकी बैंक में जमा राशि है उससे जो है आगे बोला है जमा राशि से प्रत्येक 5 रुपये की कितनी चॉकलेट खरीद सकता है? 5 रुपये की कितनी चॉकलेट खरीद सकता है? जो भी उसकी पूंजी है उसमें कर देना आप 5 से डिवाइड। तो देखो बैंक में उसकी कितनी पूंजी होगी, तो देखो इतने रुपये थी, इतने रुपये और जमा करें तो कितने हो गए होंगे? 4 8 8 16। यहाँ सर यहाँ आएगा 5 और सर यहाँ आएगा 17। अच्छा, इतने रुपये उसके बैंक में है जबकि उसने इतने रुपये निकाल भी तो लिए थे। कितने? लिखा तो सही है हमने 82, और देखो यहाँ जो हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ था कितना? 35। सर यहाँ है 35 और ये सही है। तो इन्हें ऐड करो, ये आएगा देखो 7। बैंक में उसके कितने रुपए हो गए? 7। और यहाँ जाएगा 8 3 11 का 1, यहाँ हो जाएगा 5 और सर यहाँ आएगा 17। देखो उसकी बैंक में इतने रुपए हैं जबकि उसने इतने रुपए निकाल भी लिए। तो अब उसकी बैंक में जो है कितने रुपए बचे होंगे? इतने बचे होंगे, अर्थात 125 रुपये बचे होंगे। तो बस 5 से कर दो डिवाइड। 5 दूनी 10 5 पंजे 25। कितनी चॉकलेट खरीद लेगा? 25। 5 रुपये की कितनी चॉकलेट खरीद लेगा वो? 25। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला। ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला। देखो इसमें बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में, अनिल 14,960 रुपये के मूल्य पर एक मोबाइल फ़ोन जो है बेचता है और उस पर 12% की होती है उसे हानि, यानी कि लॉस, और उसे 9% लाभ अर्जित करने के लिए मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अच्छा, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? जब उसने जो है उसे 14,960 रुपये का बेचा तो उसे जो है 12% का क्या हो गया? लॉस। 12% का लॉस हो गया तो उसने जो है कहीं ना कहीं वो 88% में बेचा होगा। अरे बेचा होगा, नहीं बेचा होगा। उसे जो है 9% का करना है प्रॉफिट, तो यानी कि 109% का मान हमें फाइनली बताना है। तो बस कर लो इसे सॉल्व। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया।
अगर इसे काटना चाहते हो आप किससे, 11 से, तो 11 अट्ठे 88 और ये हाँ ये भी कट जाएगा। तो 11 का ना 11, यहाँ या 39, 11 तिया 33, 11 छंग 66, ये कट गया 11 से इतने बारी। 8 से काट लो इसे, 8 से कटेगा ये, 8 8 ही का ना 8, 8 सत्ते 56, ये कट गया 170 बारी। तो बस परसेंटेज से परसेंटेज पहले ही कट गया था, तो 170 मल्टीप्लाई 109 कर लो। इकाई का अंक 900, 9 जीरो आएगा, सभी में है। तो देखो मल्टीप्लाई कर लेना इसकी, कितना आएगा देखो, 109 गुणा में 17, चलो कर ही लेते हैं। 7 नम 63, 7 ही का 9 7, 109। तो सर ये आएगा कितना, 3, 15 का 5, यहाँ 8 और यहाँ 1। ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 18,530, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर। अगला, तो इसमें बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 12 में, एक वर्ग का पेरीमीटर वो जो है हमें बताना है। एक वर्ग का जो है पेरीमीटर हमें बताना है, यानी कि परिमाप बताना है, जिसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण की माप दे रखी है सर 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, उसके क्या है इक्वल, अर्थात बराबर, कोई दिक्कत नहीं। समचतुर्भुज कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। इसके विकर्ण दे रखे हैं 8 और 16 और इसका क्षेत्रफल आपको अच्छी तरीके से पता है। किस तरीके से निकालते हैं, विकर्ण नंबर 1 विकर्ण नंबर 2 गुणा में अपॉन में 2। तो बस, तो 8 गुणा 16 अपॉन 2, तो इसका जो है वो आएगा क्षेत्रफल 64, क्षेत्रफल आएगा 64। तो उस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इसके बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 और इसके क्या इक्वल। तो सर ए का मान आ गया, ए का मान आ गया 8। इसका पूछा था हमसे पेरीमीटर, वर्ग का हमसे पेरीमीटर पूछा था और वो होता है 4a। तो जब a का मान इतना है तो 4a का मान 8 चौक 32, तो पेरीमीटर आएगा 32। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला, पेरीमीटर आएगा उसका 32। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें बोला है हमसे, देखो कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। लिखा तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो ये दे रखा है 0.010 मल्टीप्लाई 0.25। देखो इसकी मल्टीप्लाई आपस में कर लेना आप, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा 250 और पॉइंट जाएगा कितने के बाद, 2 और 3, ये 5 के बाद जाएगा पॉइंट, 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट आएगा इस जगह, प्लस लग रहा है। अब क्या है फिर मल्टीप्लाई, तो 25 चौका 100 पॉइंट 1 के बाद अर्थात 10 लिखो या फिर पॉइंट 10.0 लिखो, बात तो एक ही है, प्लस तो घटा लो इसे, कितना आएगा, पॉइंट यहाँ इतना है, तो ये आएगा 6 6 2 2 माइनस प्लस माइनस, संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस लगा लो इस जगह।
0, देखो यहाँ आएगा प्लस, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो इन्हें ऐड कर लो 11, यहाँ आएगा 9, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो ये आएगा 2200। लेकिन ये जो है पॉइंट के क्या है इधर, अब इसमें जो है हमें 10 भी ऐड करना है, तो 10 ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं ये जाएगा कितना, इसमें 10 ऐड करेंगे हम तो ये आएगा 0, 91, 2 और 2 और ये 10, तो ये किस ऑप्शन में है, तो 10.239। देखो ये है ऑप्शन नंबर बी में, ये है ऑप्शन नंबर बी में। कैलकुलेशन आप कर लेना, यहाँ क्या आएगा 3 और इसका हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन अगला देखो, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 में किसी संख्या को जब 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल जो है वो कितना आता है 5। आपको हमने बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन में जो हम शेषफल को क्या मान लेते हैं संख्या, तो संख्या अर्थात 5 हो गई, शेषफल को संख्या मान लेते हैं हम। उसी संख्या के वर्ग को अर्थात 5 के वर्ग को अर्थात 25 को 7 से विभाजित करते हैं तो क्या आता है, तो देखो 25 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 ते 21 और 21 प्लस 4 यानी कि 25 हो गए। तो बस इसका शेषफल जो जाएगा वो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन अगला। ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला देखो, यानी क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 और 4 का, उनका लघुत्तम समवर्तक कितना दे रखा है 480, तो उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा, महत्तम समवर्तक क्या होगा अर्थात HCF हमसे पूछा है। तो देखो संख्या क्या है 3 अनुपात 4, अनुपात हटा के हमने जो है यहाँ x लगा लिया। अब इसमें जो है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 12x, जबकि क्वेश्चन में कितना गिवन है 12 चौक 48 अर्थात x का मान कितना आ गया 40, और HCF वही तो होता है जो दोनों संख्या में कॉमन होता है। अब दोनों संख्या में सर x ही तो कॉमन है और x का मान तो हमने फाइंड कर लिया कितना 40, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन 16 में बोला गया है राम की वर्तमान आयु 25 वर्ष है और मोहन राम से 10 वर्ष छोटा है। तो देखो राम की जब आयु कितनी है 25 वर्ष की है और मोहन जो है उससे 10 वर्ष छोटा है, अर्थात ये 15 का होगा, मोहन 15 वर्ष का होगा। आगे बोला है ज्ञात कीजिए कि कितने वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 16 और 11 का हो जाएगा, कितने वर्ष के बाद, इसे करेंगे हम बाय ऑप्शन 16 और 11 का। 25 प्लस 15 में को हम ऐसा की क्या चीज़ जोड़े कि इनका जो रेशियो है वो 16 और 11 का हो जाए। तो देखो पहला ऑप्शन उठा लो, पहला ऑप्शन 5। अगर देखो इसे ऑप्शन से आप ना करना चाहते हो तो यहाँ x मान लेना, यहाँ भी x जोड़ देना और इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो x का मान निकाल लेना। अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हो तो देखो पहला ऑप्शन उठाया हमने 5, अब इसमें हमने 5 जोड़ा कितना हो गया 30 और इसमें 5 जोड़ा 20, 30 और 20 का कभी भी जो है इनका रेशियो 16 और 11 का नहीं मिलेगा। ऑप्शन उठा लो बी, इसमें जोड़ो 8 कितना हो जाएगा इसमें 8 जोड़ो तो ये जाएगा 32 और 32 और फिर इसमें 8 जोड़ो तो ये हो जाएगा 23, देखो ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 23, अनुपात 16 और 11 का नहीं मिलेगा। इसी प्रकार सी अर्थात तीसरा ऑप्शन उठाओ, इसमें जोड़ो 7, इसमें जोड़ो 7, तो 25 और 7 कितने हो गए 25 और 7 हो गए कितने 32 और 15 और 7 हो गए सर कितने 22, और इसे जो आप 2 से काटोगे तो आपको जो अनुपात मिलेगा वो मिलेगा 16 और 11 का, जो कि हमसे बोला है क्वेश्चन में। तो बस ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन सी।
आप जो है यहाँ एक्स मानोगे, यहाँ एक्स मानोगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो एक्स का मान तो भी कितना निकल के आएगा 7। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो क्रमशः रखी 18, 24 और 4। घन का आयतन दिए गए घनाभ का आयतन के क्या है, इक्वल यानी कि बराबर। तो घन की भुजा बतानी है, हमें घन की भुजा बतानी है। तो देखो घन का जो है आयतन घनाभ के आयतन का क्या है, इक्वल। घन का आयतन होता है इतना और घनाभ का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और वो दे रखी है हमें 18, 24, 4। तो इसकी एक भुजा बतानी है, अर्थात एक का मान हमें फाइंड करना है, एक का मान फाइंड करना है। तो देखो अगर हम इसके फैक्टर करें 24 3 72, देखो मल्टीप्लाई कर लो या फैक्टर करके भी कर सकते हो आप, जैसी आपकी इच्छा। कैलकुलेशन है 4 चौक 16 का 86 लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। अब इसका दो है, 2 गुना कर दो 12, 18 19, 9 दूनी 18 तो 9, 9 दूनी 18, 9 9 81 और 1 82, हासिल 8, 9 1 9, 1728 के। देखो कितना आइया 1728, यानी कि यह आइया एक ही पावर 3। तो एक का मान जाएगा 12, यानी कि घन की भुजा आ गई 12, क्योंकि 1728 जो है वो क्या होता है, घन होता है 12 का। तो ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो 12 का हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा बी। 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया आपसे गिरी एक बिंदु ए से पूर्व यानी कि सुबह 6 बजे चलता है 20 किलोमीटर घंटे की स्पीड से। ए से निकला वो 6 बजे, स्पीड अच्छी खासी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक है गौतम जो बी बिंदु से निकला और इसकी स्पीड है सर ये 7 AM पर निकला है और इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वे दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, यानी कि ये इधर को और ये इधर को एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 100। तो दोनों जो है उनका मिलन जो है क्या बजे होगा वो हमें बताना है। दूरी है 100 किलोमीटर। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन अभी जो है हमने किया था, ट्रेन का क्वेश्चन था, तो सेम इसी तरीके से होगा। क्या बताया था सर मैंने, टाइम को जो है हमें टाइम को जो करना होता है इक्वल। तो यहाँ है 7, यहाँ है 6। अब देखो 7 यहाँ है तो 7 यहाँ भी बनाओ। तो कैसे बनाओगे, इसे जो है 1 घंटा चला दो। तो 1 घंटे में 20 चल लिया है, तो 1 घंटे में 20 चल लिया है तो दूरी बचेगी वो कितने की 80 की, दूरी बचेगी 80 की। अब जो है यहाँ भी 7 बज गए, यहाँ भी 7 बज गए। टाइम निकालना है, दूरी अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी जाएगी, इसकी 10 है और इसकी 20 है, तो यहाँ हो जाएगी स्पीड 30। जुड़ेंगे, अरे एक दूसरे की तरफ आ रहे तो स्पीड जुड़ती है। 0 से 0 कैंसिल और 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 2 सही 2/3, ये तो आएगा। अब देखो 2 घंटे और इसे बना लो मिनट, ये कटेगा सर 20 बारी और 20 दूनी होते हैं 40, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट बाद। अच्छा 7 बजे चले थे, 7 बजे 7 में को जोड़ दो आप 2:40, तो ये जाएगा 9:40। तो 9:40 पर जो है उनका मिलन हो जाएगा। 9:40 पर जो है उनका क्या हो जाएगा मिलन। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अगला ऑप्शन हो जाएगा इसका 1। क्वेश्चन अगला, इसमें बोला गया है
देखो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला गया है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या दे रखी है 22, त्रिज्या दे रखी है 22 और पाई का मान दे रखा है 3.14। तो 3.14 पाई का मान रख दिया और यहाँ रख दो 22 का स्क्वायर। तो बस इनकी क्या करनी है, आपस में मल्टीप्लाई। तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। मल्टीप्लाई कर लेना ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, इसका आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। पाइप ए एक टंकी को जो है 50% भाग जो है उसका 4 घंटे में भर देगा। तो 100% भाग 8 घंटे में भरेगा। पाइप ए है 50% भाग जो है उसका 4 घंटे में भरेगा, तो 100% भाग 8 घंटे में। और एक दूसरा पाइप है जिसका नाम है बी और वो जो है 12 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टंकी कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगी, कितने समय में। तो देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो ये आएगा 24। एलसीएम आएगा 24, 3 बारी 2 बारी इफ़िशियंसी आ गई इनकी। तो बस 24 में को जो है आप 5 से कर दो डिवाइड, तो ये आएगा 4 सही 4/5, इतना ही तो आएगा। यानी कि 4 घंटे, यानी कि 4 सही 4/5 घंटे में। इसके बना लो मिनट, कितना आएगा 12 चौक 48 है क्या, 4 घंटे 48 मिनट। ऑप्शन बी यहाँ लिख सकते हैं हम 4 घंटे 48 मिनट। ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।